का अंदाजा किसी को हो ना सके, उसके कद का अंदाजा वो आसमां है सर झुका के चलता था। तालियों के साथ आज के हमारे मेहमान खुद जी को मैं दावत होगा कि अपने ख्यालात जो अदाला करने के लिए आए हैं, हमारी मुश्किलात सुनने के लिए स्टेज पे मैं दावत देना चाहूंगा डीसी साहब को। तहसील फक्सू के हमारे तमाम जितने बाशिंदे हैं, जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं, आप सबको मेरा आदाब नमस्कार। आज जो यहाँ पे आना हुआ ये मैं पहले तो माफ़ी मांगूंगा कि सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाए। ये कल शाम को ही फैसला हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ विजिट्स थी, एमडी JPDCL आ रहे थे और कुछ चीज़ें थी जिनकी मीटिंग्स प्लान थी, तो मुझे लगा था शायद मैं ब्लॉक दिवस नहीं कर पाऊंगा। देर रात आपको पता होगा हमारे एक AW हैं किश्तवाड़ के रहने वाले जिनकी कल डेथ हो गई और उस वजह से चीज़ों में तब्दीली आई। हम सबसे पहले तो उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रे करें। उसके बाद आज के जो मसले हैं हम उन सब पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो तालिब साहब का शुक्रिया कि अगर किसी ने मुझे सबसे ज़्यादा जोर भरा यहाँ पे आने के लिए, तो तालिब साहब और रहमान साहब का था। यहाँ पे आके बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो मुझे पहली बार भी पता चले हैं, एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। 3 सड़कों की बात हुई। सबसे पहले जो बात हुई काहिला मोड़ से सड़क का जो 500 मीटर का है, इसमें ये मुझे तकरीबन 1 महीने पहले मसले का पता चला था और हमने RNB डिपार्टमेंट को बता दिया था। मैं चाहूंगा एक्जेन RNB आप इसका एक DPR बनाएं, ठीक है, और अगर इसको इस साल हम डाल सकते हैं प्लान में, क्योंकि इस टाइम प्लान आपको पता होगा प्लान ऑलमोस्ट एग्जीक्यूशन में है, पर हम ये आपको एश्योरेंस आज यहाँ से देके जाते हैं कि इसे अगले साल के प्लान में हम डालने के लिए जरूर करेंगे। तहसील बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस हुए, इसीलिए मैं यहाँ पे ना किसी को दुखी करूंगा ना किसी को खुश करूंगा, बट ये आपको कहता हूँ कि जो लोकेशन एक तहसील के लिए फाइनल थी वो लोकेशन एक वीरान जगह पर है। वहां पे आसपास 200 मीटर 300 मीटर तक। अब आप लोग फक्सू के हो, आप मेरी बात से खुश हो रहे हो सकता है कोई इस बातों से दुखी भी हो, बट कहीं भी अगर कोई सरकारी दफ्तर की तामीर होती है तो हमें ये प्लान करके चलना होता है कि कल को वहां पे और तरक्की हो सके, और सिर्फ वहां पे सरकारी इंतजामिया की तरक्की ना हो, वहां पे लोगों की तरक्की हो सके। तो मेरा अपना पर्सनल जो मानना है वो ये है कि जहां पे भी तहसील बननी चाहिए वो गांव के या कस्बे के बीच में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आज जो हमें लोकेशंस दिखाई गई हैं, हम उन सब लोकेशंस को एक बार देखेंगे और उसके बाद हम फाइनल करेंगे, और इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2-3 दिन में हम इनको फाइनल करके तहसील का काम शुरू कर देंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जितने लोग चाहे वो एग्री करें डिसएग्री करें, जिस तरह से आज हमारे इस बच्चे ने आखिर में हम सबको ताना दिया, हम सबको आज एक ताना दिया हमारे इस बच्चे ने, साकिब ने, कि वो ऐप बनाना चाहता है और हम उसे बेसिक सहूलियात ही नहीं दे पा रहे। बेशक ये हम सब के लिए गाली है। तो इसीलिए आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे आप यहाँ पे मौजूद हैं या फिर आप वीडियो के थ्रू हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं इनके थ्रू सुन रहे हो, तहसील चाहे जहां बने अब बनने दें। हम कोशिश ये करेंगे कि एक जो फैसला हो वो सबके हित में हो, बट हर एक फैसला हर एक के हित में नहीं होता, किसी एक चंद लोगों के खिलाफ भी होता है, खिलाफ ना सही मतलब उनके फेवर में नहीं होता। तो इसमें मुझे आप सबकी रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका साथ चाहिए। बहुत सारी बातें हुई जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात हुई। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। CMO साहब आपके पास माइक पड़ा है, ये ले लीजिए। लोगों की एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि फर्स्ट एड सेंटर चाहिए उनको फक्सू में, और ये बताते हैं कि इसकी फाइल कोई कहीं डायरेक्टरेट में है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। फिक्सू बी में जी सर, फिक्सू बी सर बेसिकली यहाँ पर हमारे दो ही, एक नांदन और मंडोगा, जो 2 ही जगह पर सेंटर हमारे जो ऑलरेडी चल रहे हैं। बाकी ये जो फाइल जो बोल रहे हैं डायरेक्टरेट में है, तो मुझे इसका कोई अभी इन्होंने बताया तो मैं उसका पता कराऊंगा। तो सर उसकी कॉपी है सर मेरे पास में, जो मैंने खुद दी है। बिल्कुल सर, एश्योर करता हूं कि हम उसमें काम करेंगे। बिल्कुल सर, मैं दे दूंगा जो बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा। आप जानते हैं चुनी हुई सरकार है, हम चुनी हुई सरकार तक रिप्रेजेंटेशन आपकी पहुंचाएंगे और पूरा जोर लगाएंगे जिला इंतजामिया की उसको कहीं मकसद तक पहुंचाए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच।
तो सर उसमें एक चीज बोलूंगा कि इनको सब सेंटर मांगना चाहिए, जो पॉपुलेशन इनको सब सेंटर मिल सकता है, लेकिन पीएचसी नहीं मिलेगा। ये जो बोल रहे हैं डॉक्टर चाहिए, मेडिकल अफसर चाहिए, सर वो सब सेंटर कैन बी कंसिडर्ड। फर्स्ट एड सेंटर ही मांग रहे हैं जो सब सेंटर होते हैं। तो आप एक बार वो फाइल के जो भी कागज जी, जी, हैं वो बताएं हमें, और आप उसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है, जिस तरह से पॉपुलेशन बताई जा रही है, उस तरह से जो भी पॉसिबिलिटी बनती है वो आप कागज तैयार करके देंगे 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, किया ना, दोबारा कर लेंगे। इसके बाद हम पीएचई की बात करते हैं। एससी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सबने कहा कि जल जीवन मिशन में काफी पैसा लगा है। एक बहुत ही सीरियस बात जो मुझे लगी, जो इस रिप्रेजेंटेशन में भी लिखी है, कि बारिशों के बाद आप कह रहे हैं कि हमारे रिजर्वायर में जो सैंड एक्यूमुलेट हुआ है वो क्लियर नहीं हुए सर। एससी साहब उसके बारे में बताएं जरा। सर उसमें जो स्कीम है यहाँ पर जेजेएम वाली, उसमें बाकी सारे सिविल स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट एक स्टेज पे आके रुक गया है। उसमें देयर इज नो टेक्निकल इशू, नो डिस्प्यूट, सिर्फ फाइनेंशियल इशू आ रहा है। जो आपको पता है पिछले 1.25 साल से फंडिंग हो ही नहीं रही जेजेएम की, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम फिलहाल रोक दिया। मैं आपके सबके सामने बताना चाहता हूँ कि मेरी इसमें जो फाइनेंशियल कमिश्नर सर हैं उनसे बातचीत हुई थी जी, और उन्होंने एश्योर किया था कि आप हमें जो मेजर इश्यूज हैं उनको एड्रेस करके हमें भेजो और हम उसकी फंडिंग देंगे। तो इसको आप इंक्लूड कर लीजिए एसपी साहब, ना सिर्फ यहाँ के लिए, डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी पानी की स्कैरसिटी है और सर्दियों में वो स्कैरसिटी बढ़ेगी, तो कहाँ पे 5-7 लोकेशंस पे हमारी फंडिंग के इश्यूज की वजह से कोई भी काम रुके और फिल्ट्रेशन प्लांट के बिना लोगों की सेहत खराब होने का इशू रहता है। ठीक है, ठीक है सर। एक इशू इसमें और लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए पास द डायरेक्शन टू द कंसर्न्ड एक्शन कि वो जाके फिजिबिलिटी सर्वे देख लें। ठीक, क्योंकि लिफ्ट इरिगेशन में इनिशियल कॉस्ट इज हाई, वी हैव टू सी कमांड एरिया। देखिए जो आप कह रहे हैं ना लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनाना एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है, और स्पेशली पहाड़ी इलाकों में जहां पे चिनाब बहुत नीचे है और फिर कई बार बारिशें आने से हेड खराब हो जाता है, हमारी पीएचई की स्कीम्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। इन जगहों पे मुझे ऐसा लगता है हम फिजिबिलिटी पूरी देखेंगे लिफ्ट की, बट आगे चल के आपको आज मैं वादा कर दूं कि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का प्रोजेक्ट बनेगा, इम्प्लीमेंट होगा। मुझे लगता है कि वो फाइनेंशियली बहुत अनफीजिबल होगा। हमने जोधपुर जैसे इलाकों में कोशिश की थी उस चीज की, वो जो सरकारी पैमाना है कि इतने हेक्टेयर एरिया के लिए हम मैक्सिमम इतनी कॉस्ट का प्रोजेक्ट दे सकते हैं जो सरकार अप्रूव करती है, उस हिसाब से अगर बनेगा तो हम उसको आगे परस्यू करेंगे। अदरवाइज हमें जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है उस पर फोकस करना है। सर उसमें तो एक चीज अभी एक्शन साहब के जरिए में अगर हो सकता है कि हैंड पंप हमने काफी टाइम से डिमांड की, यहाँ पर नहीं आपको चाहिए, आप डिटेल्स, क्योंकि मेरे पास किसी रिप्रेजेंटेशन में एक हैंडपंप की बात नहीं है। जहां पे आपको हैंडपंप चाहिए आप लोग लिस्ट बना के हमें दे दें, ठीक है, हम उस पर जरूर काम करेंगे, मैं एश्योरेंस देके। सर और सर एक चीज, जो हमारी जाई वाली रोड, जाई वाला जो पोर्शन है, नहीं सर वहाँ से जो पानी का यहाँ पे निजाम था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया था वो तो बिल्कुल टूट गया है सर। वहाँ से जो पानी आता था, अगर वो दोबारा से बन जाता, डैमेज हुआ था, वो दोबारा से बन जाता। कुछ चीजें हमारी फ्लड में ऐसी डैमेज हुई हैं जिनको रिपेयर करने में हमें टाइम लग रहा है, बट अभी सड़कों पे आते हैं। ऐसे साहब बैठिए, एक्जेन पीएमजीएसवाई वेद जी आगे आ जाए। ठाठरी कठावा रोड, मेरे पास ही कम से कम 7-8 वक्फे आए होंगे इस रोड के रिगार्डिंग, और मैंने कोशिश भी अपनी पूरी की कि जब भी कोई आए तो आगे से टीम भेजूं। राशन की रिक्वायरमेंट थी, वो हमने कोशिश की पूरा करने की, पर मुझे पता पूरे हद तक वो नहीं हो पाया होगा। सड़क का अभी भी काम चल रहा है और मुझे बताया गया है कि एक मशीन लगी हुई है। मुझे लगता है कि एक मशीन काफी नहीं है। जो आज मैंने आके देखा, अभी तो मैं हार्डली कोई 20% सड़क पे ही चला हूं, और मैंने जो देखा है ड्रेनेज की सिचुएशन खराब है, रोड की विड्थ कम हो चुकी है, आपका ब्लैक टॉप बह चुका है। आप बता रहे हैं कि जो बाबा बुद्धिदास मंदिर के पास एक जगह पूरी सड़क निकल गई है, उसका आपने कई बार टेंडर लगाया। मैंने आते हुए इनसे पूछा कि ये काम क्यों नहीं हुआ अभी तक, तो इन्होंने बताया कि सर हम टेंडर लगाते हैं, सिंगल टेंडर आ रहा है। तो मैंने इनको यही कहा है कि आप एक फाइनल एक्सटेंशन दें और एक सिंगल टेंडर पे अलॉटमेंट करके काम कराएं। जी सर, जी सर, वो चीज आप इंश्योर करेंगे कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर सारी मुकम्मल हो जानी चाहिए, ठीक है, और काम करें। मुझे ठाठरी कठावा रोड की मेंटेनेंस और ठाठरी चीड़ा रोड की मेंटेनेंस के बारे में बताएं। चीड़ा वाला जो रोड है ना सर, वो तो मेंटेन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, बट ये रोड जो है ना सर,
ये रोड जो है सर, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी है आगे सर। आगे 18 किलोमीटर से आगे सर ना बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। अभी हमने सिर्फ मोटर पाथ निकाला है सर। एक चीज ये बता रहे थे, वहाँ बिछाया भी हमने, ऊपर से ही ट्रैक बनाया है। वो फैक्ट है सर, वहाँ पे जंगलात है, वहाँ पे ना पत्थर पे नीचे डाल सकते हैं, तो वो हमने ट्रैक बनाया है। बट आपको रैंप बनाने हैं जी, रैंप बना के निकाला है। रैंप को अब डाउन करना है सर। एक्सीडेंट हो जाएगा, ऑलरेडी एक एक्सीडेंट हुआ था। जी जी। कब तक करोगे सर? मेरा जो है ना रेस्टोरेशन वाला कंट्रैक्टर, उसको कोई पेमेंट भी नहीं हुई है सर, तो वो कुछ न्याय कर रहा था, तो अब मैंने उनको कहा कि इसको रिस्टोर करो। वो चीज लोगों ने बताई कि टेम्परेरी रिस्टोरेशन की पेमेंट्स होनी चाहिए, वो हम सरकार से टेकअप करेंगे। बट मैंने मिनिमम एसडीआरएफ से कुछ पैसे दिए थे जी, वो पेमेंट हो गई है? नहीं हुई सर अभी। वो आपके एससी के पास पेंडिंग है जी जी जी। ठीक है, वो चीज आप मेरे साथ कल टेकअप करेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि टेम्परेरी रिस्टोरेशन की जो पेमेंट्स हम कर सकते हैं वो करें, ठीक है। और इसके अलावा जो सड़क की मेंटेनेंस का है, एसडीएम साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जो आपने 20 नवंबर की डेडलाइन दी थी, हमने निकाल दिया था सर, उससे पहले निकाला है हमने रोड। 20 नवंबर सर नहीं, 20 अक्टूबर। दूसरा जो उसमें बड़े मेजर हब्स थे, बड़ा वो क्रिटिकल है, कई जगह पे सच में वो मतलब एक्सीडेंटल प्रोन है। तो वो चीज इनको कहा था कि जब मशीन आपकी वापस आए तो वापस आते आते वो सब क्लियर। नहीं, हम मल्टीपल मशीन्स क्यों नहीं लगा रहे हैं सर? वहाँ जाती टाइम तो एक ही लगती, दो नहीं लग सकती ना सर। नहीं, जो पीछे वाले एरिया जो आप कह रहे हो वापस आते हुए करना है, वहाँ मशीन लगाओ। दो लगाई हुई थी मैंने, दो मशीनें। पेमेंट का इशू रिजॉल्व कर दूं, ठीक है? आप लगवाएं। ठीक सर। रोड सेफ्टी डज नॉट वेट फॉर द मशीन टू कम बैक और पेमेंट। दो मशीनें तो हमारी लगी हुई थी 15-20 दिन, पूछो सर। 2 मशीनें मेरी लगी सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वो 3 पॉइंट कौन कौन से बाबा? जरगर जी। दूसरा पॉइंट है नांदरा के नजदीक एक्सीडेंट होने का खतरा है। नंबर 3 है चीड़ा रोड की 13 किलोमीटर है, 60 मीटर पर एक्सीडेंट होने का खतरा है। वहाँ पे बैक कटिंग करने नहीं दे रहे हैं एक जगह पे ना सर, वहाँ पे वॉल लगनी है अगले साइड में। जंगल रोड है, रोड है, कोई मस्जिद नहीं हुआ है। मेरे साथ ये तहसीलदार साहब भी थे, वो सर बैक कटिंग नहीं, जहाँ पे अगली साइड वॉल लगनी है, और एक जगह वहाँ पे जहाँ मकान का भी इशू था। ये चीड़ा वाली रोड की बात है, चीड़ा रोड की बात कर रहे हैं आप। एग्जेंट साहब एक बार विजिट करें, ठीक है? तहसीलदार साहब आप भी साथ जाइए, ठीक है? जो ये 3 स्पॉट्स इन्होंने बताए, तीनों स्पॉट्स को विजिट करके वहाँ पे काम करें। चीड़ा रोड से तो है नहीं कोई, मैं विजिट कर। नहीं, आप विजिट करें, तहसीलदार साहब आपके साथ जाएंगे। सर बिल्कुल सिंगल रोड है सर। मैंने देख लिया। वो थोड़े लोकल इशू भी हैं, लोकल इशू भी हैं इधर, यहाँ से नीचे से। जो भी लोकल इशू है, आपके एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और लोकल आपके अख्तर साहब इसीलिए मेरे साथ बैठे हैं। अख्तर साहब, जो लोकल इशूज आप कोशिश करें सर। इसमें सर ये जो है ना, ये सर नाला है सर यहीं पर सामने सर, इसमें काफी बार हमने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि जब भी बारिश होती है ये पूरा नाले का पानी पूरे गांव में आता है सर। ये सामने सर यहाँ पर दीवार सर, इसमें हमने डिमांड की थी इनको कि कलवट वहाँ पर बनाए ताकि गांव में पानी ना आए। इस जगह पे कलवट ये है ना सर, इसी नाले में जहाँ से टर्न है, इसी में बोल रहे हो? जी जी सर। इसके पीछे कहीं? नहीं सर, इसी नाले में जो चिनार है सर यहाँ पर, ये इस नाले का पानी पूरा गाँव में जाना। ठीक है, कितने में बनेगा वो मुझे बता दो, हम एसडीआरएफ में देखते हैं जो भी होता है। ठीक है सर। ये जो पंचायत फक्सू डी का रोड है ना सर, सीधा डी बना है सर, जहाँ पे स्लाइड है ना, इस साइड से बिठाई, इस साइड से बिठाई। मेरे पास बाइक है सर, बाइक खड़ी हो जाती है सर। भैंडोगा में जो मकान का इशू था, वहाँ पे स्लाइड इस साइड की है, इस साइड की है, मतलब गाड़ी जब चढ़ाओगे ना सीधा खड़ी हो जाती गाड़ी। नहीं, फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट से कोई है यहाँ पे? फॉरेस्ट से किसी को नहीं बुलाया? यहाँ वो मकान फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे इश्यूज हैं, ये ठीक कह रहे हैं सर, वहाँ पे दिक्कत है। फॉरेस्ट से आप हैं, आपको पता है ना, जहाँ पे सेफ्टी की बात आती है वहाँ पे कोई फॉरेस्ट का इशू नहीं आता है ना, ठीक है? तो आप एग्जेंट साहब, जिस तरह से हमने गंदोह में किया, जी सर, गंदोह में हमने किया ना फॉरेस्ट लैंड के, जी जी, वैसे ही कागज बना के 2 दिन की बात है। फॉरेस्ट में जहाँ पे रोड सेफ्टी का इशू आ जाता है, जहाँ पे स्लाइड आया है, वहाँ पे रूल हमें एलो करते हैं कि हम वहाँ पे कटिंग कर सकें फॉरेस्ट लैंड पे भी, ठीक है? तो ये केस बनाएंगे, आप इमीडिएटली उसे 3-4 दिन में एड्रेस करके डीएफओ साहब से अप्रूवल लेके इनको काम कराओगे। और ऐसा नहीं है इन्होंने किया नहीं है, इन्होंने गंदोह में किया है, जैसे गंदोह में किया सेम चीज करो। क्या इशू है फॉरेस्ट वाला? ठीक सर।
ठीक है, फॉरेस्ट का कोई इशू नहीं है, वो कागज बना के बकायदा अप्रूवल लेके हम कर सकते हैं। तो एग्जन साहब, मैं आज बड़ी महफिल में आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आप फटाफट आजकल में कागज बनाओ और ये अप्रूवल देंगे। डीएफओ साहब को मेरी तरफ से डायरेक्शन दे दीजिएगा कि अप्रूवल इमीडिएटली दें। रोड सेफ्टी किसी की जान से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे आप बेड डाउन करो फिर। ठीक है, ठीक है। 2 साल हो गए मकान आए थे रोड में। मैं ऐसा करूं, सुनो, रुक जाओ, मैं आप सबसे फिर बात करूंगा। पहले मैं जो इश्यूज रेज हुए उनसे पिछले बार सर जब एक्सीडेंट हुआ है, जब तक हमने जवान नीचे लाए, गाड़ी बनाई, मैं वो है लिखा हुआ मेरे पास ऑप्शन। जो सारा डिस्कस करने पहले सारी। इसके बाद जंगलवाड़ नाला पे जो ब्रिज मांगा गया था उसकी बात हो गई है, उसका आप डीपीआर बना लें, ठीक है, और आपके चीफ इंजीनियर जो साहब है उनसे मैं बात करूंगा। ठीक है। आपने जियारत मेहर शाह की ब्यूटिफिकेशन के बारे में बोला, जियारत बाबा बुद्धिदास मंदिर, और एक और जो हमारी जियारत है हसन शाह बगदादी साहब की। इन सब के बारे में मैं फ्रैंकली बताऊंगा, आज पहली बार मेरे से बात हुई है। अगर शायद ये मुझे 1 साल पहले बताया होता तो हमने कई प्रोजेक्ट अप्रूव करा लिए, हमने ये भी करा लेना था। अब हम इनके डीपीआर बनवाते हैं। एग्जन साहब, जिस तरह से एग्जन ठाकरे, जिस तरह से हमने मोहल्ला का किया है या फिर हमने पांथान वाली साइड किया, उसी तरह ये जो हमारी जियारत शरीफ है इनकी भी ब्यूटिफिकेशन की डीपीआर बनाओ। अब जब नेक्स्ट प्लॉट कभी क्लियर होगा तो हम उसमें इनको भेज। ठीक है सर। एक बैंक ब्रांच का बताया गया, यहाँ पे कोई है जेके बैंक से? एसडीएम साहब, आप हर थर्सडे को मीटिंग लेते हैं जेके बैंक की, ठीक है। इसमें तालिब साहब आपने बताया था कि आपके पास कागज भी है कोई, वो जो कागज है आप कल से पहले इनको दे दें। यहाँ पे मिशन युवा जो एक स्कीम है उसमें एक डायरेक्शन हमारी पास है कि हर थर्सडे को एसडीएम साहब तमाम बैंक मैनेजर्स को अपने पास बुला के एक मीटिंग लेंगे। ये जो कागज है वो आप एसडीएम साहब तक पहुंचा दो, इनसे मैं फीडबैक 2 दिन बाद ले लूंगा कि इसका क्या बना। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि एटीएम अप्रूव्ड है और नहीं बन रहा है तो फिर हमें वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, मैं दे दूंगा। एक स्पोर्ट्स ग्राउंड की बातचीत की गई नांदना के लिए। सर, नांदना में जो स्पोर्ट्स ग्राउंड का कोई 86 लाख का आप बता रहे थे, मैं उसको देख लेता हूं। मुझे कुछ याद था कि वहां पे टॉयलेट का इशू था, आप कह रहे टॉयलेट भी बच्चियों के लिए कम है, हम एडिशनल टॉयलेट्स दे देंगे, मैं एश्योरेंस देता हूं आपको। वानीपुरा के एक्सीडेंट के बारे में बात हुई कि हमें एम्बुलेंस की जरूरत है। बताएं सीएमओ साहब, इस एरिया में कोई एम्बुलेंस है? तो 3 एम्बुलेंसेज है ठाठरी में हमारे पास सर। यहाँ 2 तो 102 वाली है और एक 108 वाली। 108 तो उधर ही लोकेटेड है और 102 जो है सर वो भी वहाँ से आगे पीछे उनको हमने भेजना होता है। जैसे हमारा नांदना सेंटर है, क्या हम उसको नांदना सेंटर पे फिक्स कर सकते हैं? नहीं सर, बेसिकली सर एम्बुलेंस तो हमें वहाँ अस्पताल के वहाँ से जैसे कहीं से इश्यू आता है तो एम्बुलेंस चली जाती है, आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाती है, आप वहाँ रख लेंगे। सुनो सीएमओ साहब, आप मुझे पिछले 1 साल की हिस्ट्री बताओ कि आपको मैक्सिमम कॉल्स किस एरिया से आई हैं एम्बुलेंसेस के लिए, ठीक है। उसके बेसिस पे आई विल बी इशूइंग डायरेक्शन, ठीक है सर। नांदना हो गया या फिर हमारे ऊपर के माहरी इलाका हो गया। माहरी जब हम इलेक्शन करवा रहे थे तो हमने रियलाइज किया कि माहरी जाने के लिए सबसे ज्यादा सबसे टफ है सर। तो अब मुझे ये बताया गया कि पीएमजीएसवाई में माहरी की रोड बिल्कुल सर, वो हो गया, डीपीआर बन गया, कल स्टार्ट किया। चलो आपको बधाई हो माहरी के लोगों को। थैंक यू सो मच। मैंने इलेक्शंस 2 करवाई, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन माहरी की होती थी कि माहरी से कैसे मैं मशीन वापस लाऊंगा। तो अब मशीन तो चलो एक बात है, हमारे लोगों की सहूलियत के लिए सड़क अप्रूव हो गई और उसका काम शुरू हो गया। एग्जन साहब, एक बताओ आप सबको कि कितनी सड़कें अप्रूव हुई हैं हमारी यहाँ पे? हमारे यहाँ पे पूरी ठाठी डिवीजन में 17 रोड्स। फक्सू का बताओ। फक्सू में सर यहाँ पे नहीं हुई है कोई अभी। यहाँ है ना? हाँ, मारनी है और ये अपना लोपा भी हुई है सर। 2 हुई है इसे? जी। और एक खटासू, वो भी यहीं से जाएगी सर, बडानू से। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, देखो जो आज आपकी शिकायत है वो पुरानी स्कीम्स के बारे में है कि हमारी चीड़ा रोड की हालत है, हमारी इस रोड की हालत है। एक्टिव हमें होना चाहिए और देखना चाहिए कि डिपार्टमेंट के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है।
अगर डिपार्टमेंट की रोड की मेंटेनेंस नहीं हो रही, आप में से कईयों ने कहा चीड़ा रोड की मेंटेनेंस नहीं हो रही, आपके एग्जिन साहब आपके सामने बोल रहे हैं कि हो रही है मेंटेनेंस। परसों मशीन गई परसों सर, मेरे एडब्ल्यू साहब मैं भी करी है। मैं रिपोर्ट लूंगा उसकी मेंटेनेंस, मतलब उसकी ब्लैक टॉपिंग, उसके पॉटहोल भरना, वो 5 साल की मेंटेनेंस में है अभी। जी है। तो वो 5 साल की मेंटेनेंस में जो उसके पॉटहोल्स भरने वो हो रहा है काम? नहीं वो नहीं हो रहा। तो मैं टेम्परेरी टेम्परेरी की बात नहीं कर रहा, मैं परमानेंट रिस्टोरेशन, जो कि आपके पैसे नहीं सर, ना हम पेमेंट दे रहे हैं ना कर रहे हैं। हमें पैसा सरकार का बचा के कोई फायदा नहीं है। जी हमें अगर बचाना है तो लोगों की गाड़ियां बचानी है जो टूटती हैं। जी बहुत बढ़िया। आप ये देखें कि कौन कंट्रैक्टर है, वो काम अगर नहीं करता है तो उसका फोरक्लोज करो, उसे ब्लैक लिस्ट करो। लोगों का कहना सही है। ठीक सर। अगर काम नहीं करता है कोई कंट्रैक्टर तो ब्लैक लिस्ट करो। ठीक है, आपकी ब्लैक लिस्टिंग आपके चीफ साहब करते हैं, आप लिखो तो सही। जी ठीक। इस पे मैं 1 हफ्ते में एक्सपेक्ट करूंगा, मेरे पास कोई पेपर आएगा आपका। मैंने ऑलरेडी चिट्ठियां लिखी हुई हैं सर। चिट्ठियां आपने नोटिस दिए हैं, ब्लैक लिस्ट करने के लिए लिखा है आपने? नहीं लिस्टिंग पे काम। सर इसमें टेंडर में वो ग्रास कटाई भी होती है सर, हर साल टेंडर में वो भी होता है। मैं वो भी चेक करूंगा कि कहीं कोई पैसा तो नहीं पे हुआ। नहीं सर, पेमेंट हम कर ही नहीं रहे, पेमेंट आ रही हो ही नहीं रही है उसकी सर। 22 सालों में एक बार रोड के साथ सर जो ड्रेनेज का मसला है सर ड्रेनेज नहीं बनाए जा रहे। कीड़ा और कठावा रोड पे ड्रेनेज, मैंने जो अभी भी देखा आपका ड्रेनेज का, जिसकी वजह से सर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। ड्रेनेज वाले पे काम करो, एडिशनल बकेट लगाओ। मुझे पता है टेम्परेरी रिस्टोरेशन में आपको पैसे दिलवाने पड़ेंगे तभी आपका काम मानेगा, वो हम इशू रिजॉल्व करेंगे। ठीक सर। डीसी साहब माजरत चाहूंगा, ये तो अच्छा नहीं बीच में कहना। PMGSY को एक्शन साहब को बात बोले आप, जो नाला जंगलवाड़ नाला आया था फ्लड में, वहाँ से पानी कंटिन्यू मंदिर तक आता है। मंदिर के पास मेरा घर है, पिछली बार वहाँ पे आपका अंडर कंस्ट्रक्शन घर है? हाँ, तो सर वो वहाँ पास में जो वहाँ नाला बन गया, वहाँ पेड़ गिर गए, पूरा सारा वो बह गया है। तो मेहरबानी करके उस एरिया में कहीं भी कलवट नहीं ना, जो है वो भी ब्लॉक है। कलवट है सर, कलवट है वो बट बंद कर लिए हैं। इन एडिशन मैंने किसने किए? किसी ने पता नहीं, ये एडब्ल्यू साहब बताएंगे। वो बताओ एडब्ल्यू साहब, इस पे वर्क नहीं हो सकता है। एडब्ल्यू का कौन है? वो फ्लड से बंद हो गए सर, दोबारा खोले नहीं। आगे आओ ना, आगे आओ। रुक एक तो सर हमारा मंदिर के पास ऑलरेडी R&B से कंस्ट्रक्ट हुआ था, वो पहले से ही बंद है। बड़ी तो खोलो ना यार। जी नहीं, बंद है तो खोलते क्यों नहीं हो? वो सर उससे एरोजन से वहाँ नीचे सर होते हैं, हम खुलवाते हैं फिर बंद हो जाते हैं। इस बारिश के दौरान में ये ठीक कह रहे हैं अल्ताफ साहब। मैंने 3 जगह एडिशनल बीटी तोड़ दी अपनी, मैं का पानी यहाँ से निकल जाए। तो 10 दिन के बाद आके मिट्टी डाल दीजिए, गाड़ी ड्राइवर बोलते हैं हमारी गाड़ियां लगी। सर गाड़ियों का बुरा हाल हो गया सर। ये अब ये तो तोड़ देते हैं, नुकसान है पब्लिक का सर। गाड़ियां इतनी ज्यादा टूट रही नीचे से, हमारी जो छोटी गाड़ियां, मैंने गाड़ी को ध्यान में रखते हुए सर कट लगाया था, बट दिक्कत तो हो रही है, थोड़ी स्लो करनी पड़ती है, फैल करना पड़ता है। सुनो, आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है? जी सर। आपको राइड कंफर्ट जी वो ध्यान रखना, ड्रेनेज दोनों ध्यान रखना। अब अगर आप सिर्फ ड्रेनेज बनाओगे और खड्डे दे दोगे वहाँ पे, तो वो तो शिकायत करेंगे। ऐसा नहीं था सर, बट 5 फुट का मैंने अभी आप जो भी है आपका ठाठरी कठावा रोड की परमानेंट रिस्टोरेशन का काम है ना? जी, वो 35 से आपका हुआ। चलो ठीक सर, आगे मैं और फर्दर करा लूँ तो जनाब से। ठीक है, आप कम से कम ड्रेनेज पे काम करो। ठीक सर। ड्रेनेज ठीक है तो सड़क है, ड्रेनेज नहीं है तो सड़क भी नहीं। ठीक सर। एक SRTC बस की रिक्वायरमेंट रखी गई, मुझे देख लेने दें। SRTC बसेस ऑलरेडी मेरे पास कम है, अब अगर यहाँ देनी है तो किसी की काट के देनी है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो पॉसिबल हो जाए। थैंक यू सर। इसके बाद मंसूर साहब जो बड़े एक यंग इंडिविजुअल हैं, इन्होंने बातचीत की ठाठरी कॉलेज की। आज अभी जब हम यहाँ पे आए हैं तो हम 2-3 लोकेशंस पे विजिट करने आए हैं। अभी जो ठाठरी कॉलेज की लोकेशन है, इसके बाद हम वही जा रहे हैं। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी। और इसमें मेरी जो हमारे सेक्रेटरी सर हैं उनसे भी बातचीत हुई थी, वो उन्होंने मिनिस्टर मैडम से भी बात की होगी। वो कह रहे हैं कि आप बस एक बार फाइनल करके दे दो तो हम इसके लिए फंड्स एलोकेट कर देंगे। प्लीज सर, इसीलिए ये जो सारी विजिट्स हैं इसीलिए हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बड़ी मेहरबानी। हम यही कोशिश करेंगे कि
जो जगह एक बार कमेटी ने फाइनल की है उसी को आगे बढ़ाएं। ठीक सर, बहुत अच्छा सर। बार बार हर जगह लड़ाइयाँ उसमें हमारे बच्चे खज्जल हो रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, किसी को मेरी बात नहीं भी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज घूंट पी लो, कॉलेज बनने दो। यस सर, यस सर। एक चीज आपने बताई कि 6 साल के बच्चों का जी सर, एजुकेशन का कुछ है, इसमें एजुकेशन से कौन है सीओ साहब? क्या इशू है बच्चों का कॉलेज स्कूल के एडमिशन्स का? सर ये जो सेशन चेंज हुआ ना उसकी वजह से हो गया, क्योंकि सेशन इन्होंने विंटर सेशन जो है ना वो चेंज किया था मैडम ने, तो इसमें बाकायदा जो है हमने डायरेक्टर को लेटर लिखा हुआ है और इसमें प्लानिंग जो है ना मैडम ने भी कहा कि इसके बारे में हम कंसिडर कर रहे हैं, वो सर्कुलर निकल जाएगा सब। ठीक है, आप जो भी आपका कागज है मेरे को दीजिएगा, मैं खुद बात करूंगा। ठीक है सर, ठीक है। हमारा कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, ठीक है, ये चीज हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एक कोई दीवार की बात की गई, बाबा बुद्धिदास मंदिर, अच्छा वो वही है जो मैंने बताया है। हाँ सर, एक है नहीं यहाँ पर की बात की गई है, बिजली की बताया गया है कि बिजली कम रहती है। पीडीडी से कौन है? कितना है यहाँ पे शेड्यूल्ड कट एडब्ल्यू साहब? सर एक्चुअली यहाँ वी हैव गॉट कंस्ट्रेंट्स ऑफ, उर्दू में बोलो, सुने तो सही। हमें मसला ये है कि जो हमारा इनकमर और आउटकमर, इनकमर यहाँ काम आता है, जो हमारा यहाँ सीपीपी प्रोजेक्ट था समर्स में वो 14.5 मेगावाट हमारा पावर बनाता है, वही हम इस्तेमाल यहाँ करते हैं। नहीं, अब वो आपने कहा कि आपको सप्लाई नहीं है, तो लोगों की शिकायत है कि फिर डोडा हेडक्वार्टर को क्यों दी जा रही है? डोडा में जो पावर आती है वो खिलैनी ग्रिड से आती है, वहां से मिलता है उनको, तो हमारा यहीं से आता है जो सीपीपी से आता है, और यहाँ से हमें जो लाइन है उसमें कंस्ट्रेंट्स है, वो 300 एम्पियर तक जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती है। इस लाइन की थिकनिंग का काम हुआ था पिछले साल, वो तो एसटीडी वालों को सब पता है। मैं मेंटेनेंस एसटीडी से कोई है यहाँ पे? सर एक्चुअली वो वही सब प्रोजेक्ट का मसला है सर, वही वो कंडक्टर बड़ा हो जाए तो फिर खिलैनी से ही पावर आएगा। तो हम सोल्यूशन क्या है, लोगों को सोल्यूशन दो, मतलब सर हो रहा है, कोई काम हो रहा है? सर उन्होंने तो वो किया होगा एसटीडी वालों ने, वो बोल रहे हैं 2 साल से वी आर ऑन इट, लेकिन कर रहे हैं। आप गंदो वाली बात कर रहे हो? नहीं, गंदो तक लाइन जानी है? नहीं, गंदो नहीं सर, ये जो 33 की डोडा और ठाठरी से जा रही है यहाँ से, वो काम नहीं कर रहे सरकार। एसडीएम साहब क्या है इसका इशू, आप जानते हैं? ठीक, छोड़ दीजिए। ये पॉइंट आपका मैंने नोट कर लिया है, इस पे मैं मीटिंग करूंगा जाके, ठीक है? और जो भी काम आप में से कईयों ने बोला कि 2 साल से कोई टेंडर हुआ है जो काम नहीं हो रहा, अभी किसी ने मेंशन किया कोई कोर्ट केस का स्टे है, मैं इसको पर्सनली देखूंगा और एश्योर करता हूं। मेरी कोशिश है ठाठरी नहीं, सिर्फ ठाठरी और गंदोह तक जो हमारी पावर के इशू हैं, और किसी ने कहा कि किश्तवाड़ को अच्छी सप्लाई है, किश्तवाड़ को भी उतनी अच्छी सप्लाई नहीं है, क्योंकि डोडा के आगे इशू हर जगह है। अब इसके लिए आपके बड़े सारे इश्यूज हैं। एक इशू पावर ग्रिड का किसी ने नहीं उठाया यहाँ पे। पावर ग्रिड के जो हमारा 132 केवी का जो टावर लग रहे हैं वो इसीलिए हैं ताकि हमारी लाइन से यहाँ पे अच्छी आ सके। उसमें बड़े सारों को हमसे शिकायतें भी थी, हम टाइम टू टाइम उनको एड्रेस भी कर रहे हैं, बट उसके बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी और उसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तक की है। और सर इसमें एक इशू आ रहा है कि जो हिली एरियाज के लोग हैं उनका जो फी मतलब मंथली जो पेड करते हैं सर, वो उनके मीटर वगैरह तो नहीं लगे हैं, तो उनको चार्जेस जो आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं सर। लाइट कम रहती है, चार्जेस बहुत ज्यादा आते हैं। आप ऐसा करें एडब्ल्यू साहब, जो ये एरियाज है जहाँ पे एक तो पहले कर्टेलमेंट का शेड्यूल निकालो। आप कह रहे हो कि पावर सप्लाई की शॉर्टेज जो सर्दियों में आपको चिनाब वैली प्रोजेक्ट से नहीं आता, आप कहते हो शॉर्टेज है, तो फिर आप कर्टेलमेंट शेड्यूल निकालो। वो भी निकाला है एसटीडी वालों को। आप एडब्ल्यू किस बात के यार मत बताओ मुझे, जो भी है मैं समझ गया, पीडीडी एसटीडी का डिफरेंस मुझे पता है, ठीक है, बट आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनके साथ। वो शेड्यूल निकाल के, क्योंकि यू आर द एंड सप्लायर टू द पीपल, आपको लोगों को बताना है, ठीक है। ये शेड्यूल एसडीएम साहब आप इंश्योर करेंगे। एक ट्रांसफार्मर की बात की गई फिक्सू गांव की, वो चाहते हैं लोग ट्रांसफार्मर नीचे आ जाए, कब तक हो जाएगा? बात करके एस्टिमेट करके जो करना है करो, मुझे आप एसडीएम साहब आप इस पे जायजा लीजिएगा, ट्रांसफार्मर नीचे रोड पे आ जाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एक खिदमत सेंटर, जो ये आज वाला कर्टेलमेंट है, मैं आपको बताऊं, जो केबलिंग होनी है टॉवर्स पे,
उसमें क्या है, लोगों की सेफ्टी, क्योंकि मुलाजिम भी हमारे ही लोग हैं। वो केबल्स जब एक के ऊपर दूसरी बिछाई जाती हैं तो वो सेफ्टी के लिए कर्टेलमेंट करना पड़ता है। कल ही मेरी मीटिंग हुई है, अभी कर्टेलमेंट मैंने उनको बोला है जब पीक विंटर्स आ जाएंगे उससे पहले पहले कर लो। तो अभी कुछ हफ्ते आपको परेशानी आएगी, पर जिस टाइम मौसम खराब होगा हम सारे काम रोक के पावर सप्लाई पे फोकस करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बट अभी क्योंकि केबलिंग करनी है तो ये डायरेक्शंस ऊपर से ही है कि कर्टेलमेंट करके केबल्स जल्दी से बिछा ली जाए। सर ये ट्रांसफार्मर आज भी जला हुआ है इनका, कहाँ पे? यही ट्रांसफार्मर जिसकी बात अभी हो रही है सर। बताओ ये डब्ल्यू साहब। नहीं, आप रात को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं 3 दिन से। आपका जेई कौन है? सर जूनियर इंजीनियर। नया ट्रांसफार्मर भेजते नहीं है वो। क्या है? ओपन किया सर, कल ही रिपोर्ट आई। आपको कल रिपोर्ट आई है? किससे? जो लाइनमैन से पहले वो ओपन करता है ना, चेक करके बाद में। कब तक हो जाएगा? सर यहाँ लाइनमैन परमिट लाइनमैन डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आना ठीक है सर। यार लोग एक्सपायर हुए हैं उसका हमें सबको दुख है, बट सर्विसेज थोड़ी इफेक्ट हो सकती हैं। मैं आपको कल 2 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? कल 2 बजे तक का एसडीएम साहब आप इंश्योर करेंगे। वाटर टैंक जो ऐसी साहब बता रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट तो आपने बता दिया। वाटर टैंक में जो रिजर्वायर में सेडिमेंटेशन हुई उनको सबको ठीक है। देन एक थमन द्रगम से पेट्रोल पंप तक की रोड का भी 500 मीटर का बताया गया। एग्जेन साहब आपने नोट कर लिया? एग्जेन ठाठरी, हाँ ये देख लो, ये 500 मीटर का डीपीआर बना दो, ठीक है। सिमिलरली जो हायर सेकेंडरी स्कूल नांदना के 2 किलोमीटर का है उसका भी एक डीपीआर बना दो। फॉरेस्ट इशू का क्या है वो हम देख लेंगे। बहुत थैंक यू सो मच। मैं डीपीआर बनवा रहा हूँ, बट कैसे उसे आगे लेके जाना है वो हमें थोड़ी मेहनत करनी है। स्कूल अपग्रेडेशन की बातचीत हुई फिक्सू मिडिल स्कूल की। देखो आप जानते हो वो डीसी के हाथ में नहीं होता है, बट यस विल टेक इट अप विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट और कोशिश करेंगे इसे करवाने की। थैंक यू सर। आपने फायर एंड इमरजेंसी का भी बताया कि जनेरी फिक्सू कहीं पे कोई गाड़ी नहीं है। देखो फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही दिए जाते हैं और इस टाइम पे ठाठरी में है, वहीं से आना है जब आना है। तो मैं ये झूठा वादा आपको नहीं करूंगा कि हो ही जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। कोशिश सर, कोशिश कर सकते हैं, बट मुझे जो लगता है अभी इमीडिएटली नहीं होगा। ठीक, सड़क की वजह से सर नहीं आ पा रहा है सर। रोड के ऊपर रोड एक लैंड कंपनसेशन का बताया गया। लैंड कंपनसेशन यार हम सब सरकार से टेकअप करते हैं, सरकार से जब फंड्स आएंगे तो हम आप सबको दे देंगे। ठीक सर। सर स्ट्रक्चर वाले आए मकान 2-2 सालों के सर सफर कारपोरेट के दफ्तर में जितने मकानों के कंपनसेशन पेंडिंग है वो हमें डिटेल दो, ठीक है। स्ट्रक्चर्स का तो एटलीस्ट पेमेंट करनी है सबको। रेंट पे रह रहे हैं सर 2 सालों से। जो भी है ना एसडीएम साहब आज के इसका रेफरेंस देते हुए मुझे डिटेल्स दे दें कहाँ पे स्ट्रक्चर्स की पेमेंट पेंडिंग है। इसके बाद वसीम साहब ने बताया। वसीम साहब कहाँ पे हैं? जी सर। यहाँ सर आप ही हो? वसीम साहब आप कृषि उद्यमी हैं? यस सर। तो आप लोगों को फायदा दे रहे हो केसीजी का? सर अभी तो मसा इंस्टॉल हुआ, सिस्टम इंस्टॉल हो गया सर। तो जो लोग कहते हैं कि जब तक बैंक नहीं चलता तब तक खिदमत सेंटर चलाओ, तो वो तो आप ही हैं। सर अभी मसा वो सामान परसों ही दिया है हमें, अभी इंस्टॉल हुए नहीं है सर। वो अभी इंस्टॉल कराएं, मैं आपसे उम्मीद रखूंगा। ओके सर। आपको बता दूं सरकार की एक कोशिश है HADP हॉलिस्टिकल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हर एक गांव में से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कृषि उद्यमी बनाया जा रहा है। वो लोग हर गांव में बैठेंगे और लोगों को सर्विसेज मुहैया करेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड तो सारी सर्विसेज है, दवाइयाँ, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीड, सारी चीजें इनके थ्रू जानी है। बट इसके अलावा इनको सर्विस सेंटर भी दिए जा रहे हैं। लोगों ने कोई एप्लीकेशन करना है, इनफैक्ट इनको हम बैंक से भी जोड़ रहे हैं ताकि ये बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट का काम भी कर सकें। तो ये जितना अच्छा करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो खिदमत सेंटर आप ही नहीं चलाना, ठीक है। तो लोगों की जो सहूलियत है, इनको चाय पीने के लिए नून चाय पीनी है वो जा सकते हैं, बट काम के लिए यस सर इंशाल्लाह पूरे। ठीक है। एक बच्चा हमारा जो अभी एडी बना है उसको बहुत बहुत बधाई हो, अगर वो यहीं पे है यहीं पे थोड़ा सा खलील साहब आ गया हो बच्चा, थोड़ा चेयर। बहुत खूब।
और सर इनकी जहाँ ये रहते हैं, जिस रिमोट एरिया में रहते हैं, वहाँ चक्राई मानीपुरा चक्राई रोड DPR बना है सर। ऐसे ही अपने बच्चों को पढ़ाओ और आगे लेके जाओ। आज आपने 4 बच्चों की मिसाल दी है, जबकि आप कहते हो हम 20,000 की पॉपुलेशन है, बहुत कम है 4। बस सर असल में मसला ये आ रहा है कि जो हमारे पास तालीम का निज़ाम है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है सर। एजुकेशन पे आता है सर। आपने बताया कि बहुत सारे स्कूल सिंगल क्लासरूम में चल रहे हैं। यस सर। सीओ साहब, आप इन बच्चों के साथ बैठिएगा मेरे जाने के बाद, ठीक है? ये सारे यूथ हैं, इनके साथ बैठो। किस किस स्कूल में ये चाहते हैं कि अगले साल हम प्लान में रखें, हम अगले साल में प्लान में रखें, उन स्कूल्स में कमरे भी दे देंगे, ठीक है? आप लोग मेरे जाने के बाद थोड़ा सा इनके साथ बैठिएगा। ITI की एक बात की गई कि हर एक सब डिवीजन में है, मैं उसकी टेकअप करता हूँ। जो MD स्किल डेवलपमेंट है वो मेरे बैचमेट ही हैं, शहजाद नाम है उनका। मैं उनको कह रहा था अगले DC वही आ जाए यहाँ पे, देखते हैं सरकार की क्या मर्जी होती है। अभी तो मेरे 2 साल हो गए, अब कभी भी कुछ भी तबादला हो सकता है, बट ये कोशिश भी हम करते हैं कि ITI डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन ठाठरी में कैसे लाया जा सकता है, हम कोशिश करते हैं। ओके सर, थैंक यू। आप जो एक बोटेनिकल गार्डन बनाना चाहते हो, यस सर, नांदना के ही हमारे रहमान साहब ने बताया। यस सर। आप कोशिश करो, आप बताओ क्या करना है, मेरे पास आए, आपको क्या फंडिंग चाहिए, क्या नहीं चाहिए, जो भी जरूरत होगी मैं दूंगा। बहुत खूब। बहुत सारी टूरिज्म की बातें हुई कि टूरिज्म की ये सड़क हो जाए, वो हो जाए। देखिए, मैं हर बार यही कहता हूँ, पहले लोगों की सहूलियत वाली सड़कें बनती हैं, उसके बाद टूरिज्म की बनती है। तो ये 3 सड़कों का हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद जो भी चिराला से कनेक्ट करना है या जंतरून से करना है वो अलग से देखिए। इसके बाद रहमान साहब का ये जो बड़ी खुशी से आए थे यहाँ पे कि चीफ एग्रीकल्चर साहब उनके बैचमेट हैं। मुझे अभी अख्तर साहब ने बताया कि इस एरिया से लहसुन 3-4 चीजें बताई आपने। एक्सपोर्ट होता मतलब आपके यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर की इतनी अच्छी अच्छी चीजों का आप ग्रो करते हैं तो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर का फायदा उठाओ और उसको अच्छे से यहाँ से भेजो। अगर कोई हमारे FPO हैं, चलो लिफ्ट इरिगेशन का एक TPR बनाओ, ठीक है, बनाइए। चीफ साहब, हम एग्रीकल्चर में क्या अच्छा कर सकते हैं? इतना अच्छा बच्चा हमारा कृषि उद्यमी है, आप यहाँ पे हैं, जो भी हम लोगों को फायदा दे सकते हैं दें। FPOs बनाना है, इनको बताओ जो स्कीम्स हैं। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप माइक उठाओ, एक बार बताओ लोगों को स्कीम्स क्या क्या हैं। सर यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, तभी वो क्या बताएंगे। हमारे पास सबसे बड़ी जो आज की स्कीम है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत हमें इस एरिया के लिए क्या फायदेमंद है? सिर्फ जनरल स्कीम का बताने की जरूरत नहीं है, इस एरिया के लिए क्या फायदा है? इसका सर हम वेजिटेबल पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, कैश क्रॉप है तो वेजिटेबल पे हम इनका बनाएंगे DPRs वगैरह को यहाँ पे करेंगे इनको। आप ऐसा करो, ऑर्गेनिक आप यहाँ पे नांदना में यही इसी जगह पे एक कैंप लगाओ एग्रीकल्चर का, ठीक है, सॉरी, एक कैंप लगाओ और लोगों को HDP के बारे में इंफॉर्मेशन दो। इसमें कृषि उद्यमी आपको इम्पोर्टेंट सर। HDP में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ रहा है कि उसमें अभी लास्ट एजुकेशन स्टेट चल रही है, तो उसमें सैचुरेशन में मैक्सिमम स्कीम्स हैं। अब नेक्स्ट ईयर जब भी हम अप्रोच करते हैं डिपार्टमेंट को, नेक्स्ट ईयर तो ये चीजें जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, देखो कृषि उद्यमी zoology के बॉटनी के बच्चे अगर हमने सिलेक्ट किए हैं तो उसका पर्पस यही है कि आप स्पेसिफिक इंटरवेंशन करोगे एरिया स्पेसिफिक, ठीक है। वो बहुत सारी स्कीम्स है, हर एक स्कीम का फायदा नहीं होता हर एरिया को, तो जो इस एरिया के लिए है उन एरिया में काम करो। अगर आपको टारगेट से अबव कुछ इस एरिया के लिए चाहिए तो हम डायरेक्टर साहब से बात करके, वो तो आपको पता, हम ले सकते हैं लोकेशन। राइट सर, सैचुरेशन से बियॉन्ड ले सकते हैं। हम सर एक यहाँ पे कैंप भी करेंगे जो अपने डायरेक्शन दी हैं, तो मिल के सारे डिपार्टमेंट मिल के करेंगे सर। एग्रो सेक्टर वाले, एग्रो सेक्टर के सारे करेंगे। ओके, शेड्यूल कल तक निकाल के मुझे दे दीजिए। राइट सर, राइट। और उसमें सारे कृषि उद्यमी को जोड़िएगा। बिल्कुल सर, जितने इस इलाके के। राइट। आपने एक गर्ल्स टॉयलेट का ही बोला, रहमान साहब वो देख लेते हैं। ब्लैक लिस्टिंग की बातचीत हुई, ठीक है, आपके सारे इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपने मेडिकल एड सेंटर नहीं, अभी हैं लोग, अभी रहमान साहब की बात हुई है। मेडिकल एड सेंटर बंडोगा है, वहाँ पे बिल्डिंग चाहिए CMO साहब, और फर्स्ट एड सेंटर जो नांदना है वहाँ पे इनको कुछ चाहिए। वो जो भी है आप प्रॉपरली DPR बनवा लें। एक्जेंट साहब ये आपसे टाई अप करेंगे, अगले प्लान में हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सदीक साहब ने बड़ी अच्छी शेरो शायरी की। इनफैक्ट यहाँ के काजी साहब हैं,
इन्हीं के छोटे भाई हैं, वो भी बड़ी अच्छी शेरो शायरी करते हैं। आज इन्हीं के ब्रदर ने माइक भी संभाला हुआ है। तो इस इलाके में उर्दू की बड़ी एक नियामत है, मैं देख रहा हूँ। और आपने तो बड़े अच्छे से इनफैक्ट पूरी अपनी स्पीच दी। इसी चीज़ को आगे लेके जाओ, हमें अपने कल्चर को, लिटरेचर को आगे बढ़ाना है। तो जो इस इलाके का मैं जानता हूँ कि शेरो शायरी में बड़ी अदब है, बड़ा एक अच्छे से आप बात करते हैं। इसमें कोई अच्छे शायर निकालो यहाँ से, हम भी बोलें कि कोई फक्सू के शायर निकले हमारे हैं। बहुत अच्छा बच्चे, अच्छा करो, ठीक है। वेरी नाइस, कॉपी मुझे दे देना यार। आपने बताया पीडीडी की केबल्स को रिपेयर करना है। पीडीडी से कौन है? हाँ, एडब्ल्यू साहब। जो भी ऊपर के इलाके हैं उनका बता रहे हैं कि हर बर्फबारी में या हर मौसम खराब होने पे केबल्स टूट जाती है। उसका देखो, अगले प्लान में हम डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आरडीएसएस में जो केबल्स रिपेयर करनी है वो वाले काम पे भी करें। ये मैडम क्या बोर होकर जा रहे हैं? मैडम बैठो अपनी जगह। सरकारी मुलाजिम हो, पहले जनता जाएगी फिर हम जाएंगे। हेल्थ का हो गया, राशन का एडी कौन है? एडी की तरफ से आप हैं, टीएसओ हैं। टीएसओ साहब 3 महीने की स्टॉकिंग हो गई है, वो सप्लाईज वगैरह टाइमली। अब जैसे माहरी हो गया या दूर के इलाके हो गए, उनकी एक बार डिटेल बनाओ। अगर एडिशनल कोई अप्रूवल चाहिए तो बताइए हमें, ठीक है। एसडीएम साहब, बच्चों का कहना है कि स्कूल की इंस्पेक्शन पे थोड़ा सर, लोगों का कहना है यहाँ पे कम से कम 3 दिन राशन डिपो खुला रहना चाहिए था। एक दिन आते हैं शाम को। टीएसओ साहब, आप राशन डिपो को जो भी ओपनिंग क्लोजिंग डेट्स हैं वो एसडीएम साहब को कन्वे करें कल। एसडीएम साहब कल ही आपके पास आएंगे। जो लोगों की डिमांड है कि राशन डिपो टाइमली खुलना चाहिए और 3-4 दिन खुलना चाहिए, एक दिन का प्रेशर ना हो लोगों पे, वो इंश्योर करिए। जी सर। सर एक बात इसके साथ, सर हमारी इस बस्ती में सर पाइपों का जाल बिछा हुआ है रास्तों में। सर सर्दियों में बहुत दिक्कत होती है हमारी माँ बहनों को चलने में, तो इनसे रिक्वेस्ट करो जहाँ पे भी, इसमें मैं वीडियो को कहूँगा, वीडियो साहब हल हो जाए। जहाँ पे भी पाइप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, अगले प्लान में आरडीडी के प्लान में डालो, ठीक है, ताकि वहाँ पे एटलीस्ट कहीं कहीं लीकेज होती है तो वो कोई गिर जाता है, बड़े बुजुर्गों को गिरने पे बहुत चोट लगती है। लीकेज भी है और पाइपों का जाल बिछा हुआ पूरा। लीकेज वाला ऐसी साहब आप चेक करवा लीजिए। अल्ताफ साहब ने पुलडोडा ठाठरी लाइन की बात कही, मैंने बताया इसमें कि मैं मीटिंग करूंगा, ठीक है। जरूरत पड़ी तो आपको भी बुला लिया जाएगा। जल शक्ति की पेमेंट्स की आपने बातचीत की, आपको पता होना चाहिए कि वो दिल्ली से ही पेमेंट्स का इशू है, वो जैसे रिजॉल्व होगा हम कर देंगे, ठीक है। बट उसके अलावा जैसे मैंने एससी साहब को बताया, एससी साहब जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका आप मुझे बता दीजिए। आपने बताया बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को एडिशनल चार्जेस हैं, अब आपके तहसीलदार को एडिशनल चार्ज है तो मैं जानता हूँ, बट देखते हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोई, अब नई तहसील बन रही है तो नया तहसीलदार भी आ जाए। पटवारियों की रैशनलाइजेशन का काम चल रहा है, उसमें हमारी एफसीआर साहब से बात भी हुई है, वो एडवांस स्टेजेस में है। हमने यहाँ के लिए रिकमेंड किया कि अलग अलग पटवारी होने चाहिए, वो हमने किया ऑलरेडी। इसमें सर जो लाइनमैन है सर, लाइनमैन हमारा एक भी नहीं है यहाँ पर पीएच, इसमें पीडीडी का। ठीक सलीम साहब थे जंगलवाड़ से, जिन्होंने जेके बैंक ठाठरी का इशू बताया। कहाँ गए सलीम साहब? चले गए सर। आपने नाराजगी इतनी की कि वो चले गए। बट ठीक है, देखो मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबको है, कभी भी कोई भी कुछ भी बोलता है हम सबको सुनना चाहिए। हो सकता है हम उससे एग्री करें ना करें, बट बोलने का हक स्पेशली इन जगहों पे तो सबको होना चाहिए, ठीक है। जी जी बिल्कुल, ये मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे कि आगे कभी कुछ हो तो सुनो, चाहे आपको पसंद आए ना आए। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, मेरी भी आधी बातें आपको पसंद नहीं आ रही होंगी। तो जेके बैंक का जो इशू है, एसडीएम साहब ने मुझे बताया कि वो रिजॉल्व हुआ था, एक दिन प्रॉब्लम आई थी लंच ब्रेक की, वो आप इंश्योर करेंगे कि वैसा इशू ना रहे। तहसील वाली मैंने बातचीत कर दी, इन्होंने बताया कि मिडिल स्कूल जनेरी, सीओ साहब, मिडिल स्कूल जनेरी में टीचर्स का कोई इशू है, 2 टीचर्स ने अपना कोई ऑर्डर मॉडिफाई कराया। सर वो पहले साहब ने मॉडिफाई कर दिए थे, तो अभी 60 टीचर वहाँ पे जो भी है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। शहरी ने भी। इसके बाद तनवीर साहब ने बात की
और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। इन्होंने कहा पत्थरों में से भी रास्ते निकालते हैं, तो पत्थरों से ही तो रास्ते निकलते हैं तनवीर साहब, और कहाँ से निकलेंगे। पर पक्सू के लोग सारे मेहनती हैं और आवाम आपस में मिलजुल के रहते हैं, ये चीज मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, तो मैं एग्री करता हूँ इससे। थैंक यू सर। आपने बताया कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए तहसील हेडक्वार्टर का, तो 3-4 दिन में हम उसको फाइनल कर देंगे। रोड्स का आपने बताया, पाथवेज का बताया, आरडीडी का जो काम हो रहे हैं आप सब उस पर नजर रखिए कि वो अच्छे से काम हो। ठीक है, नरेगा में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है सबको? सर एक रीजन आ रहा है, लेकिन बिल सबसे दराज से बंद ही है लोगों को। और ये सर इस साल का भी जो ड्रॉबैक सर इस बार लेबर की पेमेंट हो रही है सर, इस बार का ड्रॉबैक आया है कि लोग जो है डिमांड्स दे रहे हैं अपने, बट उनको वेंडर एक मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर रहा है, या डिपार्टमेंट भी मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और फिर ये लोगों को बताया जाता है आप खुद मटेरियल वहाँ पे डाल दीजिए। ये एक इशू हर जगह आ रहा है पूरी डिस्ट्रिक्ट में कि वेंडर आने के बाद मटेरियल नहीं देते, तो उन वेंडर्स को ब्लैकलिस्ट कर दो जो नहीं देते। ठीक है, करेंगे कि मटेरियल हर जगह पहुंचे, मटेरियल कैसे पहुंचाना है वो देखें, बट अगर वेंडर नहीं दे रहे तो वेंडर को ब्लैकलिस्ट कर। सर उसका एक ड्रॉबैक होता है, फिर शीट्स जो होते हैं वो सिर्फ 10,000 या 11,000 की निकल जाते हैं। इसमें सर एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारा चिनाब वैली का एरिया जो है सर पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा में, कि इसमें प्लान जो है पहले में ही 100% सैंक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें पहले 40% देते हैं और सर्दियों में जबकि वहां पर सीमेंट का काम होता ही नहीं है उसमें 60% देते हैं। मैं देख लेता हूं, तो इसमें सर प्लान है पहले पूरा। आपने इनसे बोला कि वादे कागजों से उतर कर जमीन पर आने चाहिए, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद साकिब ने जो बात की वो तो हम सब के लिए मैं तो कहूँगा दुख की बात है कि साकिब को ऐसी सब बातें करनी पड़ी। साकिब मैं एश्योर करता हूँ आपको कि हम इस पे मेहनत करेंगे और आपके कॉलेज को जल्दी से जल्दी तामीर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपने जो सब्जेक्ट का बताया अभी मैं कोशिश करता हूँ आपके कॉलेज आके देख के आता हूँ। ओके सर। सर एक तो लाइनमैन का है सर, हमारे पास लाइनमैन नहीं है पीडीडी का लाइनमैन है ही नहीं सर हमारे पास अवेलेबल। सर जिस तरह से बैठे मुझे लगता है कुर्सी तोड़ के ही जाऊँ। सब सुबह से बैठे सर, लाइनमैन है ही नहीं सर। सर ठीक है सर हमारी रिक्वेस्ट सर, ये जो पावर ग्रिड की सब लाइन जा रही है, लोगों का पावर ग्रिड का कंपनसेशन का कुछ इनके पास भी राइट सर, इनके पास सारा एक्टिविटीज नहीं कर रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुदस्सिर मलिक का एप्लीकेशन मसला दी सर पिक एंड चूज सर हो रहा है सर। यहाँ पटवारी कहाँ पे आपका? सर पटवारी से भी है सर, हमारे पास सारा सर अवेलेबल है सर नहीं हो रहा है सर। इसका केस जानते हो? सर ये देखो सर, यहाँ पे सर ये सारा हमारे पास नहीं हो रहा है ना आराम से। ये देखो पटवारी का भी है, एसडीएम का भी, सारा नहीं कर रही ये कुछ जनेहर इसका मसला हल करो बच्चे। आप अपना नंबर लेते हो? ठीक है सर, इसमें स्टूडेंट है कहाँ इधर जो भी है एग्जैक्ट आपसे बात करें। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और सर अगर स्पोर्ट्स का कुछ हो जाए, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इस बार तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैं एक नेशनल शूटर हूँ सर, शॉट गन शूटिंग में मैंने 5 नेशनल भी खेले। इसमें सर वहाँ पर भी मैं पहले यूथ सर्विस स्पोर्ट्स साहब के पास गया था। शॉट गन का सर होना चाहिए यहाँ पर शूटिंग क्लब। सर किसी गांव से सर ठीक है सर, ठीक।